स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, दैट इज सेंटेंस, सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं वाक्य और उसके प्रकार। यहां हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? हम बात करें ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल से कुछ मालूम पड़ रहा है आपको? टेबल पर है, लेकिन क्या है ये पता नहीं पड़ रहा। जब हम देखते हैं, अब ऑन द टेबल इज नॉट अ कंप्लीट वन, इससे पूरी हमको मीनिंग मालूम नहीं पड़ रही है, तो क्या ये सेंटेंस है? आइए हम देखते हैं। पर पहले मालूम करें कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस और मीनिंग। सेंटेंस अलग अलग वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है, कुछ अर्थ होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सिमिलरली इन इंग्लिश, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस और मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, Ram is playing cricket. When I have written Ram is playing cricket, तो आपको क्या समझ में आता है? राम कुछ कर रहा है। What he is doing? He is playing cricket. राम क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर दो बातें आती है। हमने जब इस सेंटेंस को स्टार्ट किया तो आपने देखा ये लेटर कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर है मतलब हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे we will start with capital letter. And after completing the sentence, we will put a mark here, which is called full stop. But जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है आप सबको पता है? यस, ये तो फुल स्टॉप हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और कई बार वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, तो आप क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जिसमें आप आश्चर्य या खुशी का बोध करवाते हैं। तो इस तरीके से एक पंक्चुएशन मार्क लास्ट पे है और स्टार्ट हम करते हैं कैपिटल लेटर से। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन ईच सेंटेंस। वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, जो काम करने वाला है। इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। इन दिस केस, हु इज डूइंग? राम इज डूइंग। जहां भी हु एंड व्हाट होता है उसका आंसर हमें मिल रहा है, दैट पार्ट इज सब्जेक्ट पार्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। और दूसरा होता है वर्ब पार्ट। इज प्लेइंग क्रिकेट, जहां पर कुछ वर्क दिख रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है, तो वर्ब हमेशा डूइंग पार्ट होता है, डूइंग वर्ड्स होते हैं। यहां पर कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, दैट इज वर्ब, ओके। ये तो आपके सब्जेक्ट के टू पार्ट्स हो गए। नाउ अगेन हम सेंटेंस के सॉरी और अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो इसके अगेन टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट में हम वो पार्ट लेते हैं जिसमें हमारा नाउन या प्रोनाउन या कर्ता होता है, इसको डूअर बोलते हैं, काम करने वाला। तो राम इज अ सब्जेक्ट हियर एंड इज प्लेइंग क्रिकेट, जहां पे पूरा वर्ब का पार्ट आ रहा है, दैट इज प्रेडिकेट, ओके। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस और मीनिंग। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अलग अलग शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, ओके। इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमेशा नाउन प्रोनाउन या डूअर होता है, एक्शन करने वाला, और प्रेडिकेट में वो एक्शन होता है जो वर्ब पार्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि सभी शब्दों के समूह क्या सेंटेंस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, यस, ये भी शब्दों का समूह ही है। तो इज दिस अ सेंटेंस? नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। इसे हम कहते हैं फ्रेज। क्या कहेंगे हम? फ्रेज। तो व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज?
Phrase is a group of words which does not give a complete meaning, जिसकी complete meaning नहीं निकलती। Phrase जो होता है कई बार सेंटेंस के स्टार्ट में रहता है, कई बार सेंटेंस के बीच में रहता है, एंड कई बार सेंटेंस के एंड में होता है। ओके, इन द मॉर्निंग राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इन द मॉर्निंग राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इन द मॉर्निंग क्या हो गया? इन द मॉर्निंग हो गया आपका फ्रेज। ओके, दिस इज फ्रेज। इन द मॉर्निंग राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्रेज भी है और एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन चुका है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, जो हमारे लेसन का नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम बात करते हैं द फर्स्ट टाइप, इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इसमें हम सिंपल कोई बात कहते हैं उसको असर्टिव सेंटेंस। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव, होना और नहीं होने में भी हम इसको बाद में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं? इंपेरेटिव में कोई आदेश देते हैं, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन, जिसमें हम किसी क्वेश्चन को लिखते हैं या फिर हमारे सेंटेंस से मालूम पड़ता है कि हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें अचानक कोई सडन फीलिंग या हम कुछ ऐसा भाव दिखाते हैं कि जो अचानक होती है कोई बात, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से हम, या अचानक खुशी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, जिसको हम एक्सक्लेमेशन के दिमाग के थ्रू इसको शो करते हैं। दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देयर इज वन मोर टाइप जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसमें हम ग्रीटिंग्स या प्रेयर विश करते हैं, प्रेयर दिखाते हैं। ओके, इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। तब तक आप ये समझ लीजिए व्हाट इज सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड व्हाट इज फ्रेज। ओके चिल्ड्रन? यस, सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ हम डिटेल में समझते हैं देयर टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इंडिया इज आवर कंट्री। रीता गोज टू स्कूल बाय बस। पप्पू टेक्स 2 glasses of milk daily। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? वन फैक्ट इज देयर, इंडिया इज आवर कंट्री, ये फैक्ट है। रीता गोज टू स्कूल बाय बस, कुछ काम होता है रोज। पप्पू टेक्स 2 glasses of milk daily, उसकी आदत है, हैबिट है पप्पू की 2 glasses मिल्क रोज पीने की, लेने की। When a sentence shows a fact, a regular routine, or a habit, or a thought, an opinion, then we call it assertive or declarative sentence. जब कोई सेंटेंस या वाक्य किसी आदत को, किसी विचार को या किसी सच्चाई को बताता है, उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल आप गौर से देखिए। Now next is interrogative sentence। जैसा कि मैंने बताया कि interrogative मतलब होता है questions। What is your name? When will you come? Do you have my pen? Will they meet? तुम्हारा नाम क्या है? When will you come? तुम कब आओगे? Do you have my pen? क्या तुम्हारे पास मेरा पेन है? Will they meet? क्या वे मिलेंगे? इन चारों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। यस, जिस किसी सेंटेंस से मालूम पड़ता है कि देयर इज सम क्वेश्चन, व्हेन अ सेंटेंस शोज सम क्वेश्चन, देन इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज्यादातर WH होते हैं या हेल्पिंग वर्ब वहां पर पहले आती, लाइक डू, विल, इज, आर, एम, इस तरीके से, और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। ओके, our next sentence is imperative sentence।
इसमें हम इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना। जिस किसी सेंटेंस में ऑर्डर देना, परमिशन देना, रिक्वेस्ट देना या रिक्वेस्ट करना शो होता है, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। सिट डाउन, बैठ जाओ। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन मुझे दीजिए। तो जहां यहां मैं दोनों ऑर्डर या कमांड दे रहा हूं, हियर प्लीज गिव मी योर पेन में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सो रिक्वेस्टिंग वे में या ऑर्डर वे में या कमांडिंग वे में जो सेंटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Another one is, the last one is exclamatory sentences. Exclamatory sentences, अचानक कोई बात हो गई. When a sentence shows some sudden feeling, then it is called an exclamatory sentence. Sudden feeling का मतलब क्या होता है? अचानक दुख महसूस हुआ. Alas, the poor man is dead. वो पूरा मैन चला गया. Wow, what an idea, sir जी. वाह, क्या आइडिया है सर जी. Ouch. My legs are paining. Oh, मेरा पैर दर्द कर रहा है या मेरे पैर दर्द कर रहे हैं. इस तरीके से ouch, alas, wow, oh, ओहो, इस तरह के जब वर्ड्स यूज करते हैं, they are called exclamatory sentences. Exclamatory sentence हमेशा exclamatory मार्क के साथ हम मेंशन करते हैं. लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है या फुल स्टॉप भी आ सकता है. There is one more type of sentence, that is optative sentence. May God bless you, I wish you a happy birthday, है ना. इस तरह की जो चीजें होती है उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ये बहुत जरूरी नहीं है, आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए. असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल बातचीत हो रही है, फुल स्टॉप रहेगा लास्ट में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. WH या डू, विल, शैल, इज, एम, आर इस टाइप से स्टार्ट होता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट शो होती है. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां अचानक कोई फीलिंग आ गई, कोई सडन फीलिंग है, वो शो होती है. सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग इस लेसन को ध्यान से देखेंगे. उसके एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइप्स आपको बताने हैं कि उस सेंटेंस का टाइप कौन सा है. एंड कुछ एक्सरसाइजेस में आपको दूसरे टाइप से इस टाइप को कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, जिससे हम बाद में सीखेंगे. ओके.